प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकं पंचमं स्कंदमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नौ दुर्गा प्रकीर्तिताः। जय श्री कृष्ण दोस्तों, हर हर महादेव। मैं पूनम पांडे आप सभी लोगों का शक्ति कुंज चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। नवरात्रि के समय पे सहस्त्रबाहु महिषासुर मर्दिनी दुर्गा की जो 9 स्वरूप है, उन 9 स्वरूपों को प्रसन्न करने के लिए भक्तगण अनेकों प्रकार के उपाय करते हैं और इन्हीं उपायों में एक उपाय है माता के 9 स्वरूपों को जो है उनके 9 प्रकार के भोगों को अर्पित करना। क्योंकि देखिए हमारे देवी भागवत में बताया गया है कि माता की जो 9 स्वरूप हैं उनके जो है नवरात्रि की जो 9 दिन है उनका जो अलग अलग दिन उनको निर्धारित किया गया है और उन निर्धारित दिनों में माता के जो है उसके अनुरूप उन्हें भोग अर्पित करना चाहिए। इससे जो माँ दुर्गा की जो 9 स्वरूप हो उनकी विशेष कृपा दृष्टि प्राप्त होती है। माँ दुर्गा के जो 9 स्वरूप हैं ये माता दुर्गा की 9 जो विशेषताओं को प्रदर्शित करते हैं और ये जो 9 दुर्गाएं हैं ये हमारे जो है 9 ग्रहों को बैलेंस में करती हैं, क्योंकि 9 ग्रहों का जो कंट्रोलिंग है उनका जो संचालन है ये 9 दुर्गाओं के पास ही है। तो इससे हमारा जो 9 ग्रह जो होता है वो भी हमें बैलेंस में होने लगता है। तो जो भोग जो दिन के अनुसार निर्धारित होता है, तो जो प्रसाद है, जो भोग है माता को हम अर्पित करते हैं, इसे हमें स्वयं भी ग्रहण करना चाहिए, इसे हमें ब्राह्मण को जो दान भी करना चाहिए और इसे जरूरतमंदों को भी हमें दान करना चाहिए। जब स्वयं हम ग्रहण करते हैं या घर के जो अन्य सदस्य जो है उस जो प्रसाद को ग्रहण करते हैं, तो इससे हमारे जो हमारे अंदर जो नकारात्मकता होती है वो खत्म होती है। हमारे अंदर जो है एक पॉजिटिव एनर्जी आती है, सकारात्मकता आती है, हमारे शरीर के जो विकार होते हैं वो नष्ट होते हैं। और जब हम दान करते हैं, ठीक है, जो दान हम करते हैं ब्राह्मण को या फिर किसी जरूरतमंद को, तो उससे जो है हमारा जो नौग्रह होता है वो धीरे धीरे बैलेंस में होने लगता है। तो इसीलिए जो चीज़ें माता को जो उनके दिन के अनुसार निर्धारित की गई हैं उसे प्रसाद स्वरूप में ग्रहण भी करना चाहिए और उसे दान करने का प्रयत्न भी करना चाहिए। तो आइए जानते हैं कि जो नवरात्रि के 9 दिन हैं और जो दिन के अनुसार जो देवियों को जो दिन निर्धारित किया गया है तो उनको में क्या क्या वो अर्पित करना चाहिए। तो पहला जो नवरात्र का दिन होता है वह शैलपुत्री का दिन निर्धारित किया गया है। तो माता शैलपुत्री को जो है देसी घी का भोग लगाया जाता है। तो इस देसी घी को देखिए हम एक कटोरी में रख के वो भी भोग हम लगा सकते हैं या फिर इस देसी घी का कुछ बना के भी माता को हम भोग लगा सकते हैं। इस देसी घी का प्रसाद के स्वरूप में अगर हम ग्रहण करते हैं तो हमारे अंदर से जो है रोग विकार जो होते हैं वो नष्ट होते हैं। इस घी को अगर देखिए घर में कोई बहुत ज़्यादा रोगी है जिसके जो है बार बार वो रोग से ग्रसित हो जा रहा है या जो हमारे जो छोटे बच्चे घर में हैं, तो इस घी की अगर हम मालिश करते हैं तो जो बच्चे जो होते हैं उनकी हड्डियां मजबूत होती हैं। और जो घी हम जब भोग माता को अर्पित करते हैं इसको जो है प्रसाद स्वरूप में जो है अगर हम अपना कोई फलहार बना रहे हैं तो उस घी का जो उसमें हम प्रयोग कर सकते हैं या फिर अनेकों तरीके से इस घी को जो प्रसाद के स्वरूप में हम ग्रहण कर सकते हैं, स्वयं भी ग्रहण कर सकते हैं, परिवार के जो अन्य सदस्य होते हैं वो भी इसको ग्रहण कर सकते हैं। नवरात्रि का जो दूसरा दिन होता है वह माँ ब्रह्मचारिणी को समर्पित है। माता ब्रह्मचारिणी को जो है शक्कर का भोग लगाया जाता है। शक्कर का तात्पर्य देखिए यहाँ पे चीनी से नहीं होता है, हमें चीनी का भोग नहीं लगाना चाहिए बल्कि कच्ची चीनी का भोग लगाना चाहिए, जिसे भूरा भी कहते हैं, जिसे ब्राउन शुगर भी कहते हैं। तो माता को शक्कर का, कच्ची चीनी का हमें भोग लगाना चाहिए। तो इसको देखिए साबुत भी जो है कच्ची चीनी जो है हम माता को भोग लगा सकते हैं या फिर जो है इस शक्कर जो शक्कर है कच्ची चीनी इसका कुछ बना के भी जो माता को हम भोग लगा सकते हैं। और इस देखिए शक्कर का हम अनेकों तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। घर में जो बच्चे दूध पीते हैं या जो स्वयं भी हम दूध पीते हैं उस दूध में मिला सकते हैं या फिर चाय वगैरह जो हम बनाते हैं तो चाय में भी डाल सकते हैं या फिर इसका लड्डू जो बना के वो भी हम खा सकते हैं, ठीक है। और इस शक्कर का हमें दान भी करना चाहिए, ठीक है। तो अब जो नवरात्रि का तीसरा दिन होता है वह है प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी तृतीयम चंद्रघंटेति। जो तीसरा दिन है वो माता के चंद्रघंटा का दिन है। तो माता चंद्रघंटा को खीर का भोग लगाया जाता है। जो गाय का दूध होता है उसका खीर का भोग लगाया जाता है। तो ये खीर देखिए आप चावल का भी खीर बना सकते हैं, ठीक है, आप साबूदाने का भी खीर बना सकते हैं, आप मखाने का खीर भी बना सकते हैं या फिर लौकी का खीर भी आप बना सकते हैं। तो किसी तरीके से जो है किसी फॉर्म में जो है खीर बना के हमें माता को अर्पित करना चाहिए। और ये खीर देखिए आप स्वयं भी ग्रहण कीजिए। अगर देखिए आपने व्रत किया हुआ तो फिर जो चावल का खीर अगर आप बनाती हैं तो उसे जो व्रत करने वाले को ग्रहण नहीं करना चाहिए बल्कि जो घर के अन्य सदस्य हैं उनको प्रसाद स्वरूप में दे देना चाहिए। लेकिन जैसे साबूदाना है, आपका मखाना है, लौकी है, इन सभी का खीर अगर हम माता को अर्पित करते हैं तो उसे प्रसाद स्वरूप में खुद भी ग्रहण करना चाहिए और परिवार के सभी सदस्यों को भी हमें ग्रहण करना चाहिए। देखिए प्रसाद जो माता को हम अर्पित करते हैं, जब उसको हम ग्रहण करते हैं तो जो शैलपुत्री को जो हम जो प्रसाद दे रहे हैं
उनका जो प्रसाद हम ग्रहण कर रहे हैं, तो माता शैलपुत्री की जो जो विशेषताएं होती हैं, वो जो जो गुण जो होते हैं, वो हमारे अंदर आते हैं। ऐसे ही देखिए ब्रह्मचारिणी को जो हम भोग लगाते हैं, तो वो जो प्रसाद हम ग्रहण करते हैं, तो माता के जो गुण होते हैं वो हम में भी आते हैं। ठीक है, ऐसे जब हम जो अगर हमारा जो तीसरा जो चंद्र घंटा है, उनको जो खीर का भोग लगा के इसको हम ग्रहण करते हैं, तो माता के जो गुण हैं वो हम में भी आते हैं। ठीक है, तो उनके गुणों को हम भी जो ग्रहण करने का प्रयत्न करते हैं प्रसाद के माध्यम से। तो चौथी जो माता हमारी है, प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी तृतीयम चंद्रघंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकम। तो जो चौथी हमारी माता है वह कुष्मांडा माता है। कुष्मांडा माता को जो है मालपुए का भोग लगाया जाता है। तो मालपुए का देखिए, मालपुआ आटे का भी बनता है, मैदे का भी बनता है। अगर फलहारी मालपुआ बनाना चाहते हैं तो कुट्टू के आटे का भी मालपुआ बनता है। तो जिस तरीके से भी आप चाहिए मालपुआ बना के जो है माता को आप भोग आप अर्पित कीजिए। हमारी माता है वह स्कंद माता है। स्कंद माता को जो केले का भोग लगाया जाता है। तो देखिए केले को तो देखिए फलहार के रूप में आप इसको ग्रहण कर सकते हैं प्रसाद के रूप में। केले का हमें दान भी करना चाहिए। ठीक है, तो माता स्कंद माता को केले का भोग अर्पित किया जाता है। तो जो छठवें दिन की हमारी माता है वह है कात्यायनी माता। कात्यायनी माता को शहद का भोग लगाया जाता है। माता को शहद अत्यंत ही प्रिय है। तो जो शहद है वो खाली शहद, जो कटोरी में भी शहद हम उन्हें अर्पित कर सकते हैं। और उस दिन जो है पान के पत्ते पे, ठीक है, जो तांबूल है पान का पत्ता है उस पर शहद लगा के जो है माता को अवश्य अर्पित करना चाहिए। इससे माता अत्यंत ही प्रसन्न होती हैं। अब कात्यायनी माता को जो है, माँ दुर्गा को जो है शहद अत्यंत ही प्रिय है। तो माता जो है शहद का भोग हमें अवश्य लगाना चाहिए और इस दिन हमें शहद का दान भी करना चाहिए। उस शहद का देखिए अनेकों तरीके से जो है हम उसका उपयोग अपने जीवन में कर सकते हैं। उसके पश्चात जो है माता का जो है सातवां स्वरूप जो है कालरात्रि का है। कालरात्रि माता को जो है गुड़ का भोग लगाया जाता है। गुड़ जो है माता को भोग लगाना चाहिए। ठीक है, और इसका दान भी हमें करना चाहिए। गुड़ देखिए आप साबुत जो है गुड़ जो है माता को भोग लगा सकते हैं, या फिर गुड़ के जो है लड्डू बना के भी जो माता को आप भोग लगा सकते हैं। तो किसी भी फॉर्म में जो है माता को गुड़ का हमें भोग लगाना है। इसके पश्चात जो है माता का जो है आठवां दिन जो है वह महागौरी का है। माता महागौरी को जो है नारियल का भोग लगाया जाता है। तो देखिए जो अष्टमी का दिन होता है तो उस दिन जो विशेषता जो है नारियल अर्पित करने का है। तो नारियल के साथ देखिए बहुत लोग जो है अष्टमी पूजते हैं, तो उस दिन जो है उनके घर में नारियल का भोग तो हम लगाएंगे ही, लेकिन इसके साथ ही साथ उस दिन जो है पूड़ी का भी भोग लगाया जाता है, चने का भोग लगाया जाता है, हलवे का भोग लगाया जाता है और खीर का भी भोग लगाया जाता है। तो नारियल के साथ इन चीज़ों का भी उस दिन भोग लगाया जाता है। तो हमें जो है प्रयत्न करके नारियल का भोग अर्पित करना चाहिए और नारियल का दान भी करना चाहिए और नारियल को जो है प्रसाद के स्वरूप में ग्रहण करना चाहिए। जो 9वां दिन है वो माता सिद्धिदात्री का दिन है और माता सिद्धिदात्री को जो है तिल अर्पित किया जाता है। तो ये तिल जो है हम उन्हें साबुत तिल भी अर्पित कर सकते हैं, या देखिए साबुत तिल का मतलब जो है उसे अच्छे से पहले तो धुल के उसे अच्छे से वॉश कर लेना चाहिए, हल्का सा उसे रोस्ट करके फिर जो इसे हमें अर्पित करना चाहिए। या फिर जो तिल का जो है लड्डू बना के हम माता को अर्पित कर सकते हैं, या फिर तिल का जो है जो बर्फी होती है वो बना के हम अर्पित कर सकते हैं। तिल का भी जो गजक होता है वो भी माता को हम अर्पित कर सकते हैं। माता को सफ़ेद तिल जो है अर्पित करना चाहिए। ठीक है, और इस दिन जो है हमें तिल दान करना भी चाहिए। तो देखिए जितनी भी चीज़ें हैं उसे माता को अर्पित कीजिए, उसे प्रसाद स्वरूप में आप ग्रहण कीजिए, स्वयं भी कीजिए, परिवार के अन्य सदस्य भी करें और प्रयत्न करके उन चीज़ों का हमें दान भी करना चाहिए। इससे जो है हमारे नवग्रह जो होते हैं वो बैलेंस में होने लगते हैं, हमें अनुकूल प्रभाव देने लगते हैं और माता को जो है वो जो हम भोग अर्पित करते हैं, जब हम स्वयं ग्रहण करेंगे, परिवार के अन्य सदस्य ग्रहण करेंगे, तो माता की अपार कृपा दृष्टि जो है हमें प्राप्त होगी। हमारे जीवन से जो है नकारात्मकता जो है वो खत्म होगी। हमारे जीवन में जो है पॉजिटिव ऊर्जा जो है वो हमारे अंदर आएगी और हमारे जीवन में जो है सुख समृद्धि हमें प्राप्त होगा। देखिए जो माता के जो 9 स्वरूप हैं इनको जो भोग अर्पित किया जाता है तो सभी सामग्रियां हमारे घर में ही उपलब्ध होती हैं। बस हमें उन्हें समझ के उन्हें कई तरीके से प्रयोग करके उन 9 चीज़ों का जो है माता को हमें दिन के अनुसार जो है भोग लगाने का प्रयत्न करना चाहिए। इस बार शारदीय नवरात्र में देखिए हमारा एक तिथि का जो वृद्धि हो रहा है, तो हमारा नवरात्र जो है 9 दिन का न होके 10 दिन का हो रहा है। तो जो तिथि की वृद्धि हो रही है वह तृतीया तिथि की वृद्धि हो रही है। तो तृतीया तिथि देखिए 22 तारीख से हमारा नवरात्र प्रारंभ हो रहा है। तो 22 तारीख को हमारा एकम अर्थात प्रतिपदा तिथि है। 23 तारीख को हमारी जो है तृतीया तिथि है, मतलब दूसरा दिन हमारा है। और 22, 23 और 24 तारीख को हमारी तृतीया तिथि है। 24 को और 25 को दोनों दिन जो है हमारी तृतीया तिथि है। तो उदया तिथि में दोनों ही दिन जो है हमें तृतीया तिथि में प्राप्त हो रही है। तो जो तीसरा दिन है वो माँ चंद्रघंटा को समर्पित है और माँ चंद्रघंटा को जो है खीर का भोग लगाया जाता है। तो खीर देखिए जो है हम दोनों दिन जो है माता को भोग अर्पित कर सकते हैं। किसी दिन एक दिन जो है किसी एक चीज़ का हम खीर बना के भोग लगा दें
और एक दिन जो है किसी अन्य चीज़ का जो है भोग हम लगा सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए, क्योंकि तृतीया की वृद्धि हो रही है और दोनों ही दिन जो है माँ चंद्रघंटा का जो है पूजन अर्चन किया जाएगा, तो उन्हीं का संबंधी जो है हमें भोग हमें अर्पित करना चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ कि यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। आप प्रयत्न करके हम सभी को जो है माता की जो 9 स्वरूप हैं उसके अनुसार उन्हें भोग लगाने का प्रयत्न करना चाहिए। वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव।